हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। सबसे पहले बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है मेरे भाई 6 का ए आप लोग को आने वाला है ग्राफ। ध्यान से सुनना, ग्राफ आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ का। और ये 6 में क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो होता है मेरे भाई, ए वाला ग्राफ जो होता है उसमें 6 का ए वाला जो होता है वही वाला अच्छा खासा आप लोग को बनाने आना चाहिए, वही अटेम्प्ट करो। बी वाले पर मत जाना मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूं, आपकी इच्छाएं उसके बाद है। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, बस आप लोग का काम हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर कुछ लिखा गया और एक सिंपल देखना ध्यान से, SIMPLE सिंपल, और यहां पर एक बार ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना, सिंपल बार ग्राफ बनाना है आप लोग को, एकदम इजी। और उसमें कुछ दिया गया है, देखो यहां पर लिखा गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या लिखा है? इंडिया लिटरेसी रेट ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद यहां पर एक चीज लिखा गया 1981 टू 2016। बस ये यहां पर पहले से लिखा गया है। उसके बाद आप लोग को ईयर लिखा गया, देखो ईयर्स लिखा गया है, एंड यहां पर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लिखा गया है। बस यही चीज यहां पर है। अब इसको ऐसे किया गया है एंड ऐसे 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 इस तरीके से लिखा गया, सिंपल बार ग्राफ। आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब इसे ईयर में जो है 1981 है, यहां पर 40.8 है, और यहां पर 1991 है, एंड यहां 48.2 है, और यहां पर 2001 है, और यहां पर 61.0, और यहां पर 2011 एंड 69.3, और एक लास्ट में 2016 है, एंड उसके बाद 72.2% है। इस तरीके से दिया गया है और 3 क्वेश्चन पूछा है। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आप लोग को ग्राफ बताता हूं। 3 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, ध्यान से सुना। पहला क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो है यहां पर, व्हाट डज, देखो व्हाट डज द ग्राफ जो है मेरे भाई वो क्या इंडिकेट कर रहा है? INDICATE इंडिकेट कर रहा है। अब बताओ यहां पर ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई? यहां पर सिंपल अच्छा खासा आंसर दिया, आंसर यहीं पर दिया गया, देखो यहां पर लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, बस यही इंडिया लिटरेसी रेट ऑफ परसेंटेज, बस वही आंसर आप लोग को यहां पर लिखना है। क्या लिखना रहेगा मेरे भाई? देखो द ग्राफ जो है यहां पर GRAPH ग्राफ इंडिकेट, देखो INDICAT इंडिकेट, उसके बाद क्या इंडिकेट कर रहा है? फिर से आपको यहीं पर द इंडिया INDI इंडिया, LITERACY लिटरेसी, और यहां पर आप लोग को सिंपल तरीका लिटरेसी ऐसा भी लिख सकते हो, इंडिया लिटरेसी रेट RAT रेट। बस आप लोग का पहला जो आंसर था वो चीज यहां पर आंसर मैं आप लोग को बता दिया, बस यही आंसर है। पहले का आंसर यही है, जो ऊपर टॉप पे लिखा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या पूछा? व्हाट डज द लिटरेसी रेट इन द ईयर 1991? 1991 क्या बोला जा रहा है? बस सिंपल तरीका यहां पर व्हाट देखना ध्यान से, व्हाट वाज द लिटरेसी, उसके बाद दिया गया मेरे भाई रेट इन द ईयर कब का दिया गया? 1991। और 1991 कहां पर मेरे भाई? यहां पर दिया गया। उसका परसेंटेज कितना है? देखो यहां पर दिया गया, यही तो आंसर है। बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस यहां से इसको कटिंग करना है, आंसर में आंसर डालना है, सेम टू सेम यहां से उतारते इसे चले जाना है, और यहां पर आना है, यहां पर लिखना वॉस कितना? 48.2%, बस आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरे का आंसर हो गया, समझ गया।
अब तीसरे वाले का मैं आंसर बताता हूं आप लोग को। तीसरा जो क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं, देखो ऐसे ही आपको समझना है। एंड उसके बाद और आगे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग को इजिली मैं ग्राफ बता देता हूं। 6 नंबर आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इजिली। अब यहाँ पर देखना, इस तरीके से हो जाने के बाद एक तीसरा पूछा है कि हाउ मच इंक्रीज लिटरेसी रेट ऑफ डेकेड फ्रॉम द 90, देखो 1991 से लेकर 2001 तक के बीच में कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज जब पूछा जाएगा तो मतलब बढ़ा हुआ। तो मेरे भाई अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा, देखो 61 है, सिंपल तरीका 61.0 है, 61 0.0 और यहाँ 48.2 है। बस इसको आप लोग माइनस कर दो, आप लोग का आंसर जो आ जाएगा मेरे भाई 12.8% आ जाएगा, यही आंसर होगा। समझ गया मेरे भाई। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर सबके सब आंसर लिखने थे। हो गया। अब मैं एक चीज बताता हूं यहाँ पर, अब ग्राफ बना देता हूं। कोई भी सिंपल बार ग्राफ आएगा तो आप लोग को इसी तरीके से ड्रॉ करना रहेगा। आप देखो, एक एक पॉइंट को सुनना, मैं यहाँ पर छोटे में बनाऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर ऐसे आप लोग को लाइन खींचना है एंड एक ऐसे लाइन खींचना है, यहां पर और ऐसे, और यहां पर और यहां पर। इस तरीके से इसको y एक्सिस बोला जाता है, इसको x एक्सिस बोला जाता है। स्केल लिखना कंपलसरी है, स्केल लिखना कंपलसरी, SCALE स्केल। और कहां पर सबसे ज्यादा y एक्सिस का ही मान होता है, यहां पर ऑन y एक्सिस। क्या y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लास्ट है भैया, यहां पर 72। तो भैया 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा कितना मेरे भाई 72। तो भैया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे ऊपर चलते हैं लोग, यहां पर 70 और एक 80। इस तरीके से आपको भी बनाना है। यहां पर क्या डिनोट करोगे, ईयर। यहां पर क्या चीज डिनोट कर दिया, ईयर। और यहां पर स्केल इसको बॉक्सेस के अंदर कर देना मेरे भाई। और ए वाला जो मैटर है, ए वाला जो यहां पर ऊपर दिया गया, यहां पर डिनोट कर सकते हो, यहां पर अच्छा खासा क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, मतलब उसको अच्छी तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, दर्शा सकते हो। अब यहां पर बस आप लोग को यहां पे देखो एक चीज समझ लेना, पॉइंट के बाद अगर यहां पर 8 है तो आप लोग को 41 इसको लेना। क्या लेना, 41। अगर 48.2 है तो मेरे भाई हमेशा क्या करोगे, 48 ही लोगे। अगर ये 5 से ऊपर जाता, 48.5 हो जाता तो 49 ले लोगे। अगर यहां 5 से ऊपर जाएगा तब, नहीं तो भैया वही सेम टू सेम लोगे। अब देखो कैसे बनाना है, यहां पर आप लोग को परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज ऑफ, यहां पर ILERAC लिटरेसी यहां पर मेंशन कर देना। और यहाँ ए वाला टॉपिक जो है मेरे भाई यहां पर मेंशन करना है, स्केल लिख दिए। अब देखो यहां पर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, यही सब रहने वाला मेरे भाई। बस कुछ भी नहीं करना आपको। 48 है, 40.8 तो 41 पे आ जाएगा। बस यहां पर ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे, आपके बॉक्सेस बन गया। और यहां पर 48 है तो भैया 50 के जस्ट नीचे वाले लाइन में ऐसे बनेगा। 61 है तो भैया 61 जस्ट ए वाला बॉक्सेस में मिटा देता हूं, क्योंकि बॉक्सेस ऊपर बनाने रहेंगे ऐसा जो दिखे। यहां पर 61 है तो आपको 61 पे ऐसे खींच देना है। एंड उसके बाद 69 70 के नियर बाई है, ऐसे खींचना है। देखो मेरे भाई मैं पहले बता रहा हूं 69 है, 69 हो गया। 72 मेरे भाई आप लोग को 72 पर ऐसे लाइन करना है। और ए आप लोग को यहां पर ए बन जाएगा तो 3 मार्क इस पे ग्राफ पर हो गया और 3 मार्क आप लोग को क्वेश्चन पे हो गया। टोटल आप लोग को 6 मार्क इजिली मिल गया मेरे भाई। अब इसमें कोई भी आए वो आप लोग को यहां पर बनाना रहेगा। 6 मार्क क्लियर 2026 के लिए।
याद रखना 2026 में सिंपल बार ग्राफ आ सकता है तो है, IMP है, लिख लो, नंबर चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। अब मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, रब कर दूं, ओके। अब देखो इसमें अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, एक मल्टीपल, बस एक क्वेश्चन और ले लूंगा तो आप लोग को यहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग को बस एक बार देख लो, देखो एक चीजें हो गई रब। अब यहां पर सुनना, आप लोग को एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको समझ में है। देखो यहां पर है मल्टीपल, मैं सीधा बोलता हूं मल्टीपल, यहां पर लाइन ग्राफ, यहां पर मल्टीपल लाइन ग्राफ है। और एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मल्टीपल लाइन ग्राफ चल रहा हूं बताने, आप लोग को ईयर दिया गया है, यही एक लाइन में ईयर में डायरेक्ट डिनोट कर देता हूं। देखो अब क्वेश्चन में डायरेक्ट वाला बात करूंगा, यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड हो गया मेरे भाई इन जीडीपी, इस तरीके से होगा जीडीपी। और उसके बाद आप लोग को यहां पर जीडीपी के बाद परसेंटेज है, इंडिया है, एंड ए क्या है मेरे भाई, BRAZIL, इंडिया और ब्राजील है। इस तरीके से दिया गया है आपको, यहां पर अच्छी तरीके से समझते रहना, ये ऊपर टॉप में दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर ईयर मेंशन किया गया है इंडिया का। देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, इंडिया और उसके बाद यहां पर ब्राजील, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस तरीके से एंड ऐसा, और यहां पर इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस बनाए गए हैं। अब देखो 90, देखो ध्यान से सुना, कोई भी आने देना, 90, 70, 90, 80 और 90, 90 और यहां पर 2000 और यहां पर 2010 एंड 2000, यहां पर 10 के बाद मेरे भाई 2016, इस तरीके से आप लोग का होने वाला है। यहां पर आप लोग को 2016 इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद आप लोग को यहां पर 8 है, देखो यहां पर 17 है, यहां पर 20 और यहां पर 15 एंड यहां पर 15 और यहां पर 18 और आप लोग को 28 और यहां पर 24 और उसके बाद यहां पर 25 और 50 एंड उसके बाद 40 और यहां पर 26, इस तरीके से दिया गया है। अब आप लोग को ग्राफ बनाना है। पहले क्वेश्चन आंसर मैं पूछ लूं आप लोगों से, फटाफट बता दो। देखो ये इंडिया का है, ये ब्राजील का, किस चीज का कंट्रीब्यूशन है द ट्रेड, जीडीपी, इंडिया और ब्राजील। क्या बनाना है, मल्टीपल लाइन ग्राफ। आप लोगों को सिंपल तरीका और करके पूछेगा, अगर सिंपल तरीका लाइन ग्राफ बोला तो बस इंडिया का दे देगा, IMP इंडिया का डायरेक्ट बाय इंडिया। लाइन ग्राफ बोला तो सिंपल लाइन ग्राफ या लाइन ग्राफ तो इंडिया का बस दे देगा, अगर उसका मन किया तो ब्राजील का दे देगा। यही दो में से आप लोग को 2026 में आपके एग्जाम में आएंगे 100%, इसी में से दोनों में से आएंगे, जो जो मैं बता रहा हूं उसी के अंदर से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, याद रखना। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, वो विच कंट्री हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड इन जीडीपी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड, इधर से सबसे हाईएस्ट मेरे भाई, देखो इसमें भी कोई नहीं है ज्यादा, इसमें नहीं, इसमें इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इंडिया हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड इन जीडीपी, इंडिया सबसे हाईएस्ट है, याद रखना। और उसके बाद पहले बना लेते हैं लोग, पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ऐसे खींचना है, यहां पर ऐसा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर अच्छा खासा क्या करना है, स्केल, SCALE, स्केल ऑन किस पे, ऑन वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे आप लोग को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मेरे भाई, 10% ले लेते, क्योंकि परसेंट में 10%, याद रखना 10% लिया हूं। अगर एक्स एक्सिस इसको एक्स एंड देन वाई, और अगर इसको वाई यहां पर ईयर, ईयर हो गया, ईयर से डिनोट कर सकते हो। यहां पर ऑन एक्स एक्सिस बराबर बस लिख सकते हो ईयर,
ईयर्स लिख सकते हो, बस यहाँ पर ईयर लिख दो तो भी आप लोग का काम EYEARS ईयर्स बस हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, याद रखना। अब देखो यहाँ पर मैं इसको सबसे टॉप पर कितना 50, तो इसको 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और यहाँ 50 और यहाँ पर 60, बस हो गया ना मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। और ए वाला उठा के आप लोग कहां लिख देना मेरे भाई, यहां पर लिख सकते हो या इस साइड में यहां पर लिख सकते हो, नहीं तो मेरे भाई यहीं पर मेंशन कर सकते हो। कौन सा चीज, ए वाला लाइन को, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड इन जीडीपी इंडिया और ब्राजील, ए मेंशन कर सकते हो। अब मैं बताता हूं किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक एक चीज को देखना है ध्यान से, जिसे सपोज हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इतना मैंने खींच ऐसे ऐसे रहेगा लाइन बाय लाइन। अब आप लोग को इंडिया का, सबसे पहले इंडिया पहले पर कितना है 8 पे, तो मेरे भाई इंडिया 8 पर ऐसे आप लोग को ऐसे डॉट करना, डॉट कर दिए। और इंडिया दूसरे वाले पर 90, देखो यहां पर लिखना रहेगा आप लोग को 90, 70, फिर क्या लिखना रहेगा 90, 80, फिर उसके 90, 90, उसके बाद क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 90 हो गया, 2000 आ जाएगा मेरे भाई। ईयर मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लिखना है, 2010 आ जाएगा, फिर 2016 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर एक लाइन गैप करके ले रहे हो, यहां पर सोचो एक ऐसा है, यहां पर एक गैप करके यहां लाइन खींच रहे हो, इस पे लाइन पर ड्रॉ करो, तो यहां पर क्या करोगे, ऑन एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या ले रहे हो, यहां पर 10 ईयर ले रहे हो। कितना ले रहे हो मेरे भाई 10 ईयर, 10 का हो रहा है, तो यहां पर 10 ईयर मेंशन करोगे, YEARS ईयर्स मेंशन करोगे। अगर यहाँ पर बीच वाला गैप अगर ऐसे छोड़ दे रहे हो, मैं भी छोड़ देता हूं, देखो ऐसे लाइन रहता है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा। यहां पर अगर मैं इसको यहां पर इसको छोड़ के गैप इस पे मेंशन करता हूं तो 90, 80 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 90, आप लोग को 90 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2000 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर मेरे भाई यहां पर आ जाएगा 2010, और लास्ट में आएगा आपको यहां पर एकदम इजी तरीका से मेरे भाई यहां पर 2016, इस तरीके से आ जाएगा। एक एक बीच में गैप कर दोगे तो यहां पर Y एक्सिस पे, इसको तब नहीं लिखोगे मेरे भाई, याद रखना है, इसको तब रफ कर दोगे, और जो मैं बोला उसको X एक्सिस पे लिखना कंपलसरी हो जाएगा। स्केल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, यहां पर गैप, यहां पर एक एक गैप छोड़ के, इसलिए अब देखो इंडिया का कितना है, पहले 8 है, 8 पर वहां पर करो, फिर कितना 15 पर मेरे भाई ये ऐसे आ जाएगा, फिर उसके 90 का कितना है 18, तो मेरे भाई 18 सिंपल तरीका 20 से जस्ट नीचे वाले लाइन पे, एंड उसके 2000 है, 2000 पर 28 मतलब मेरे भाई 30 के नियर बाई जाएगा, 30 के और थोड़ा सा नीचे कर देते क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं आपको, और यहाँ पर ए 50 है तो 50 से सिंपल तरीका कहां चले जाएगा 50, ए भैया ये 50 पे आ गया, 50 के बाद फिर से 40 पे मेरे भाई यहां पर आ जाए, ए यहां पर। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे मिला देना, देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहां पर जाएगा, फिर ऐसे, ए क्या हो गया मेरे भाई आपका इंडिया का क्या बन गया, यहां पर ऐसे करके INDIA इंडिया लिख दोगे। ए अगर आप लोग को सिंपल आएगा, अगर आप लोग को सिर्फ लाइन आता है, लाइन ग्राफ GRAPH ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ, तो इंडिया का अगर सिंपल तरीका एक दिया तो मेरे भाई बन गए, एक बन गया मेरे भाई, बस इतना ही था। अगर अब यहां पर मेरे को मल्टीपल बोला है, मल्टीपल, तो बस इसमें सिंपल तरीका वही लाइन पे ड्रॉ करना है, पहला का 17, बस 17 पे मार दो, फिर यहाँ पर 20 पर मारो मेरे भाई 20 पर, एंड उसके 15 पर सिंपल तरीका ये यहाँ पर आ जाएगा 15 पर, और यहाँ पर एक एक चीज देखना मेरे भाई, एक भी पॉइंट छोड़ना है, 15 पे आ गया, फिर उसके बाद 24 पे आएगा, एक एक चीज देखो 24 मतलब इतना आ जाएगा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 24 आने के जस्ट बाद 25, एक छोटा से जस्ट ऊपर इतने पर आ जाएगा 25,
एंड उसके बाद और नीचे आ जाते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा नीचे इतने पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका ये लास्ट वाला 26 पर क्या करना है, 26 पे ले जाना है, एक भी पॉइंट मिक्स नहीं होना चाहिए 26 पर। अब इसको देखो ऐसे मिलाना है, यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से आप लोग मिला के यहाँ पर क्या लिख दोगे, ब्राजील लिख दो, BRAZIL, ब्राजील हो जाएगा। ए वाला भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ए वाला अच्छी तरीके से दिखा देता हूं मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ मत करना भैया, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या करना रहेगा, सेम टू सेम देखो ऐसे और ऐसे, देखो पहले ऊपर का फिर नीचे का फिर ऐसे, सेम टू सेम देख लो क्वेश्चन, सेम टू सेम। आप लोग को अगर लाइन आया, लाइन ग्राफ, तो एक सिंगल वाला बनाना, अगर मल्टीपल लाइन ग्राफ है तो दोनों आप लोग को ड्रॉ करके इससे लिखने रहेंगे। बाकी एक ही चीज बोलूंगा, यहां पर फोकस कर लेना, अगर यहां पर एक गैप कर रहे हो तो यहां पर भी एक्स एक्सिस पे आप लोग सिंपल तरीका क्या कर दोगे, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 10 ईयर ले रहे हो। अगर इससे अगर 1-1 सेंटीमीटर अगर यहीं ले लेता तब कोई टेंशन नहीं था। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद देखो कोई भी आ जाए आप लोग इसलिए लिख लोगे। इसका आंसर बता दो, सबसे टॉप में कितना गया है, इंडिया। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड, तो मैं बोल दूंगा इंडिया सबसे ऊपर 50 है। अब उसके बाद बोला यहाँ पर विच कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड इन द जीडीपी इन द इंडिया ईयर 2016 में इंडिया कितना है, 40%। बस आप लोग का आंसर देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेड ऑफ जीडीपी इन इंडिया ईयर 2016 इज है कितना, 40%। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, 90-80 में ब्राजील कितना, 90-80 यहाँ पर ब्राजील 20%। देखो इस तरीके से मेरे भाई इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। मैं बोल रहा हूं 2026 से 2 क्वेश्चन बताऊं, 2 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल आ जाए, या तो लाइन ग्राफ आ जाए, मल्टीपल लाइन ग्राफ आ जाए। इसके बाहर एक भी नहीं आएगा, 6 मार्क आप लोग का क्लियर हो जाता है। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से आप लोग को सबसे ज्यादा ग्राफ मेरे भाई मैथ पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 6 आप लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं बता देता हूं आप लोग को जो कि भैया कौन से चैप्टर से ग्राफ मैथ करने चाहिए आपको बेहतर से बेहतर। अभी तो मैं ये बता दिया ग्राफ का, अब मैं बता देता हूं मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट से कौन से चैप्टर का आ सकता है आपके एग्जाम में। याद रखना, लिख लेना मेरे भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी ये दोनों मिला के आप लोग को 8 मार्क मिलने वाले इजिली। याद रखना, मैं बता दे रहा हूं कौन से चैप्टर से आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। याद रखना कौन से चैप्टर से आएगा। सबसे पहला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंस मेरे भाई 9 लेसन नंबर 9 से मैप आएगा मेरे भाई, मैप प्लॉटिंग। याद रखना मैप 100% मेरे भाई 100% इस चैप्टर से मोस्ट आईएमपी है 2026 के लिए ये आ सकता है। लेसन नंबर 9 से आने के बाद और कौन से आ सकता है मेरे भाई, वो भी मैं बता दे रहा हूं, एक भी कहीं और भटको मत। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ के रखो, वो चीजें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोग को। जो चैप्टर मैं आप लोग को बता रहा हूं ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आप लोग का पूरा एक आप लोग का यहाँ पर पॉपुलेशन जो लेसन नंबर 6 है, लेसन नंबर 6 को मैप के रिलेटेड आप लोग को पढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं। देखो जो बता रहा हूं वो चैप्टर को अच्छी तरीके से करना चाहिए। और पेज नंबर मैं बता देता हूं मेरे भाई, पेज नंबर आप लोग को 34 का जो फिगर नंबर 5.4 है उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा लेसन नंबर 5वें से आ सकता है। एंड उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई यहां पर क्लाइमेट से आता है लेसन नंबर 4 से आता है मैप। याद रखना मैप लेसन नंबर 4 से आता है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करने हैं, देखते रहना, एक एक चीज देखो मेरे भाई। इसीलिए बोला ना कि आपको एक भी चीजें लेसन नंबर 3 सबसे आईएमपी एक और एक मैप आईएमपी
2026 के लिए आ सकता है। एक लेसन से एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंस है, ए भी आ सकता है। बाकी सबसे ज्यादा चांसेस स्टार मार्क का, इसको अगर मैं देता हूं 2-2 3-3 स्टार मार्क का है, इसको 4 दे देता हूं अगर, तो इसको 3 देता हूं। फिर उसके बाद इसको अगर मैं 2 देता हूं, बाकी अब इसको मैं अगर यहाँ पर 1 और इसको मैं दे देता हूं यहाँ पर 3 और इसको 1 और बढ़ा दो, इसको 5 कर दो और इसको मेरे भाई हो गया यहाँ 5 4 3 2 1। इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले कौन सा 9वां लेसन, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर जाके 6वां लेसन आप लोग करना, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बता दू 4 नंबर का लेसन नंबर मेरे भाई, लेसन नंबर फर्स्ट कर लेना, लेसन नंबर फर्स्ट कर लेना, IMP फुल चैप्टर कर लेना। 5 क्वेश्चन है, 5 अच्छे तरीके से कर लिए, इजिली आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। यहां पर 100% इस चैप्टर से 4 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो बोला वही आएगा, उसी के अंदर से आएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार देख लेना मेरे भाई। मैप प्लॉटिंग हो, मैप फिलिंग हो, सब कुछ जितना चैप्टर बता बस उस चैप्टर का कर लो, आप लोग का खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। और अपने भाई बहन हो तो उनको बोलना, और आगे का अगर 10th में जा रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका तो काम हो चुका है, बट अपने भाई बहन को बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।